एक बहुत ही धनवान दंपत्ति, घर में औलाद नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही धनवान, अत का धन है पर औलाद नहीं है। बहुत कुछ कराया, बहुत जगह पे भटके कि औलाद हो जाए, परमात्मा ने सुन ली, औलाद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इकलौता लड़का है, धन बहुत है, तो जो चाहता है, जो कहता है, इच्छा पूरी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस बच्चे की हर इच्छा पूरी होने लगे उसे धन दौलत की कदर नहीं रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा होता गया, बुरी संगत ने घेर लिया, क्योंकि सुख में अन्न बहुत मिल बैठत, बहुत लोग आके घेर गए, मित्र दोस्त रिश्तेदार सब घेर के बैठे रहे, शराब मांस दौर चालू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नशे भी, गलत जितनी भी गलत चीज़ें होती है सब करने लग गया। माता पिता ने इतने लाड से पाला था कि टोकते हैं, अब नहीं सुनता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जवान हुआ, उसकी शादी कर दी, पर बुरे काम उसी तरह से जारी हैं। वाणी कहती है काम क्रोध काया को गाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बहुत ज़्यादा विषय भोगते हैं उनके शरीर गलने शुरू हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। नियत निरंकार की उसे भी बीमारी लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वैद्य कितने बुलाए गए कि ठीक हो जाए, ठीक नहीं हो रहा। बीमारी भी कैसी लग गई, कुष्ठ रोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे आज कैंसर है ना, इसका इलाज नहीं है। पुराने ज़माने में कुष्ठ रोग होता था, अब वो बहुत कम हो चुका है, जिसे लेप्रेसी कहते हैं। शरीर पूरा गलना शुरू हो जाता है, बाजू खत्म होने शुरू हो जाती हैं, पैर खत्म होने शुरू हो जाते हैं। कुष्ठ रोग हो गया, शरीर के अंग अंग से पस निकलती है। जैसे वो याद है ना, कौन वो श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी के सामने आ गया था कि या तो मुझे मार दो, दर्द सहन नहीं होता, वो भी कुष्ठ रोगी ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वही रोग इसे हो गया। एक बहुत बड़े वैद्य को बुलाया गया बहुत दूर से। जब वो आया, उसने इसे देखा, कहने लगे ये नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुष्ठ रोग के कई प्रकार होते हैं और सारे प्रकार के कुष्ठ रोग इसे एक को हो चुके हैं। इसका बचने का सवाल ही नहीं उठता। इलाज तो छोड़ो, जो इसके पास रहेगा, जहाँ जहाँ इसकी हवा जाएगी, इसे टकरा के वो भी रोगी हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कौन सुन रहे हैं बैठ के? इसके घर वाले, इसकी घरवाली, इसके माता पिता, कि जहाँ जहाँ इसकी हवा भी टकरा के फैलेगी। अगर इसने जिस बर्तन में खाया तुमने खा लिया, जिस चीज़ को हाथ लगाया तुमने लगा लिया, इसे हाथ छू लिया, ये रोग तुम्हें भी हो जाएगा। ये कुष्ठ रोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छूने से फैलता है। बात क्या चल रही है? एक कलड़ी बनवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी जल्दी समझ जाएंगे। अब इसे समझ में आना शुरू हो गया। घर वालों ने पहले तो कमरा अलग कर दिया, अकेला रहता है कमरे में। जैसे जानवर को खाना डालते हैं, दूर से थाली रख के चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोग इतना बढ़ गया इसका कि मलमूत्र वहीं पे होने लग गया, चलने की समर्था न रहे, और पस पूरे शरीर से बदबू भर गई। अब घबरा गए घर वाले। एक टूटी फूटी झोंपड़ी बना दी, जो मेन होती नहीं, रास्ता होता है मेन रोड का, उसके पास जो इनकी ज़मीन थी उस पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी बना दी, और चद्दर में ऐसे उठा के, जैसे अर्थी को उठाते हैं ना, वहाँ पे छोड़ के आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा परिवार, घरवाली, माता पिता भी, कि इसके साथ रहेंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कलड़ी बनवाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें ये लगता है ना कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हो सकता है हमें ये बीमारी ना लगे, हो सकता है कि हमें मोह में पड़े हुए हमारे पास वाले हमें
शमशान तक भी छोड़ के आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो ना हमारे साथ ऐसा कुछ हो, पर उसके आगे तो कोई नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक बात मैं आपको बता दूं, विश्वास करना जो मैं कहने जा रहा हूँ, पता तो शायद सबको ही होगा, ये जो बात कहने जा रहा है वो सोच समझ के कह रहे हैं दास गुरु साहब जी की हजूरी में। जितने लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, उंगली में गिन सकता हूँ नाम, उंगलियों में, जो अपने घरवाली या घरवाले के साथ वफादार है। बाकी सब के 2-2, 3-3, 4-4 रिलेशन है। सब के शादी के पहले भी नहीं थे, पहले भी थे, शादी के बाद भी हैं, और इसे कुछ समझता ही नहीं कोई इंसान। मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 उंगलियों में गिन सकता हूँ जिनके नहीं हैं, बाकी सब के हैं। इसका क्या मतलब निकलता है? सब झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है, और ये सबको पता है, पर हम अपने मन में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला या मेरी वाली ऐसी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोना आता है देखकर। और ये सोचने की बात यह है, ये सत्संगियों का हाल है, और जो सत्संग नहीं करते उनका क्या हाल होगा? वो क्या कर रहे होंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन लगाओ तो एक गुरु नानक से, बाकी सिर्फ रिश्ते निभाओ, मोह में मत पड़ो पछताओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और निभाओ भी, निभाना तो पड़ेगा ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसके साथ वही हुआ जो बानी कह रही है, घर वाले छोड़ के आ गए हैं रोड के पास। अब कभी कभार कोई रोटी दे जाता है उसकी चीखें सुनकर, माँ भी कभी कभार देखने आ जाती है और रोटी ऐसे रख के चलती, कई दिन भूल भी जाती है, भूखा बैठा है, चिल्ला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठ के पानी भी खुद नहीं पी सकता, पास में कोई रख जाए तो घिसट घिसट के आता है, पानी पी लेता है जानवरों के जैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ जन्म हुआ? इतने अमीर घराने में, माता पिता, घरवाली है, सब है, धन दौलत सब है, पर अब इसको पूछने वाला कोई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच्ची घटना है, ऐतिहासिक। इसके झोंपड़ी के पास में एक कुआं है। किसी ने सोचा अब मैं आत्महत्या ही कर लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घिसट घिसट के कुएं के पास पहुंचा, मुंडेर के पास। जैसे ही पहुंचा, इसे कानों में की आवाज़ पड़ी, बड़ी प्यारी है, श्रवण कीजिए, हम भी गाते हैं ये। निमाणे आदे मां, निताणे आदे तां, 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 नियोटे आकी ओट, नियासरे आका आसरा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
ये कुएं में छलांग लगाने वाला है, इसकी कानों में आवाज़ पड़ी है, रुक गया कि अगर मैंने इस वक्त छलांग लगाई है, जो भीड़ आ रही है, आवाज़ आ रही गाते हुए, इसे सुनाई दे गया कि ये मुझे कुएं से बाहर निकाल लेंगे, वो डूब रहा है। तो रुक गया, और जैसे ही रुका, इसके कान में ये आवाज़ पड़ी, इसका शरीर शांत हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कुछ समय के लिए अपने दुख को ही भूल गया कि इसके कुछ शरीर में तकलीफ है, दर्द खत्म हो गए इसके। क्यों खत्म हो गए? ध्यान वाणी में चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो पंक्तियां पढ़ी जा रही थी, इस पे ध्यान चला गया इसका। ये पॉइंट बड़ा कीमती है। ध्यान बड़ा मायने रखता है। संतों महापुरुषों को भी तकलीफ होती है, दर्द उन्हें भी होता है, पर उनका ध्यान सुरत सिमरन में लगी रहती है। तो शरीर का जब शुद्ध बुद्धि ही नहीं है, तो दर्द जो शरीर को है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अत्तर सिंह जी मस्तुआने वालों ने क्या कहा था? जब सांप ने काट लिया, हाथ गलने लगा, तो क्या कहा था डॉक्टर ने कि आपको दर्द होता है? कहते हाँ, मेरे हाथ को दर्द होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब मैं ध्यान देता हूँ तो मेरे हाथ को दर्द होता है, मुझे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, ईंट का सिरहाना है, सब कुछ चला गया है, पर ध्यान कहाँ है? क्या कह रहे हैं कि तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडन नाग निवासा दे रहना, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा था कहना कि पातशाह तेरे बिना मैं अकेला हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई शिकायत नहीं कि मेरा सब कुछ छिन गया, एक ही शिकायत है कि तू नहीं मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान कहाँ है? थोड़ी देर के लिए इसका ध्यान गया इन पंक्तियों में, इसका दुख भूल गया अपना, जैसे दर्द ही नहीं है। ये चिल्लाने लगा, वो जाने वालों मेरी बात सुन लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोर जोर से जाने लगा, चिल्लाने लगा। और वो जा कौन रही थी? संगत। गोविंदवाल साहब, तीसरे गुरु नानक, गुरु अमरदास जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे वर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को दिए थे। 9 वर हैं, उसमें से हमने 4 पढ़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निमान आदि मान गुरु, नितान आदि तान गुरु, न्योट आदि ओट न्यासरिया का आसरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर दिए थे गुरु अमरदास जी को, तू आज न्यासरियों का आसरा है, तू न्योटियों की ओट है, तू निमान्या दमान है, नितान्या दतान है। संगत थी, संगत। संगत दयावान होती है। आवाज़ सुनकर रुक गई, कहने के कोई चिल्ला रहा है। पास में जाके देखा तो शरीर से बदबू आ रही है। कुछ संगत पीछे हट गई, पर कुछ दयावान वाले आगे हुए। कहने के क्या बात है भाई, कोई तकलीफ़ है, हम कुछ मदद कर दें? कहने के मुझे ये बताओ कि आप ये क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा हम गुरु के दुआ शब्द गा रहे थे। कहने लगे ये क्या है, इसमें तो जादू है। मैंने केवल 10 मिनट सुना है, 10 मिनट तक मेरे शरीर में पीड़ा नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो मेरे शरीर की हालत देखो। कहने लगे हाँ, जगह जगह से पस भर रहे, कितने तकलीफ हो गई शरीर में। कहने लगे आप गा रहे थे निमान्या दिमान, ये कौन है? कहने लगे हमारे गुरु अमरदास जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनके दर्शन करने सारी संगत चल के जा रही, गोविंदवाल साहब। कहने लगे कौन है ये? कहने लगे निमान्या दिमान है, नित्यान्या के तान है, जिसका कोई नहीं उसके वो है, न्योटिया की ओट है, जिसको कोई आसरा नहीं उसके आसरा है वो। तो कहने लगे मुझे भी आसरा देंगे वो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा मुझे आसरा देंगे? तो कहने लगे है वो नहीं आसरा का, आसरा क्यों नहीं देंगे? तो कहने लगा चाहे मुझे किसी प्रकार मुझे अपने साथ ले चलो। संगत ने आपस में विचार की कि छोड़ के गए तो सही नहीं है, हमारा फ़र्ज़ है। पर कुछ लोग कहने लगे ये बीमारी ऐसी है, छू लिया तो हम बीमार पड़ जाएंगे, दस करेंगे हम बीमार ना पड़ जाए। पर संगत ने कहा हम इसे छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग आगे आए, उन्होंने एक वैसे ही चादर अपनी ली, बड़ी बड़ी, जैसे यहाँ छोड़ के गए थे उसी प्रकार से चादर में उसको लपेटा और उसको वैसे ही उठाया जैसे अर्थी उठाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और लेके जा रही है यही शब्द गाते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोविंदवाल साहब पहुँचे, इसे बाहर छोड़ दिया जहाँ भिखारी बैठे होते हैं, भीख मांगने वाले, इसे वहाँ छोड़ दिया कि इससे अंदर हम नहीं लेके जा सकते क्योंकि इतने शरीर में बदबू आ रही, सेवादार जाने नहीं देंगे। इसे वहाँ छोड़ दिया, भीतर गए।
मेरे गुरु अमरदास जी के दर्शन किए। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, 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 धन गुरु अमरदास जी। मेरे गुरु अमरदास जी। संगत दर्शन कर रही है, अपना दसवंध आगे रख रही है, गुरु की खुशियाँ ले रही है। कैसे खुशियाँ ना मिले। पुराने ज़माने में इतने इतने किलोमीटर, इतने इतने दूर संगत चल कर जाती थी, केवल नाम जपते हुए, कीर्तन करते हुए। बस जाने का ढंग आ जाए। संगत पहुंची, गुरु अमरदास जी की खुशियाँ ले रही है। गुरु अमरदास जी ने पूछा, कोई रह तो नहीं गया? प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। अंतर्जामी कहने के पाछा एक को बाहर छोड़कर आए, और उसका शरीर ऐसा है कि भीतर लाने लायक नहीं है। गुरु अमरदास जी कहने की कोई बात नहीं, लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही थोड़ी कहा है, नियोटियों की ओटनी आसरा का आसरा। संगत लेकर आई, चादर खोली, गुरु अमरदास जी के पवित्र नैनों ने उसके शरीर को देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हाथ जोड़कर गुरु अमरदास जी के दर्शन कर रहा है। शरीर का दर्द तो उसी वक्त ही ठीक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी। जोर जोर से रो पड़ा। ये तो कितने बड़े भाग्य उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु अमरदास जी। मैं तो कहता हूँ ऐसा रोग भी धन जो गुरु के चरणों में ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख दारू सुख सुख रोग है जो गुरु को बुला दे, वो रोग सुख है जो गुरु को याद दिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने यहाँ वचन किए। कहने लगे, सेवादारों से कहा इसे ले जाओ, जिस जल से हम स्नान करते हैं उससे इसका स्नान कराओ, और इसे एक चादर में लपेट कर वापस लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिस जल से गुरु अमरदास जी स्नान करते हैं, जिस जो बच्चे में करते थे, उस जल से इसे स्नान कराया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज के लोग कहते हैं ना, ज्ञानी ध्यानी, कि जल आगे क्यों रखते हो, ये मूर्खता है। भाई वाणी से अमृत बनता है, गुरु के आगे रखा है। ये गुरु बैठा है ना, वाणी चल रही ना, वाणी गुरु, गुरु है जल में समा जाती है वाणी, वो अमृत बन जाता है। गुरु रामदास जी के दर से क्यों केनिया भर भर के लाते हैं लोग, बोतल भर भर के। जल से स्नान कराया गया। गुरु अमरदास जी के जिस जल से स्नान करते थे, रोग तो ठीक होना ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरकिशन साहब जी ने अपना रुमाल दे दिया था, जहाँ जहाँ कोड़ी शरीर पर रुमाल लगाता गया, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोलकर शरीर निरोगी होता गया। धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु अमरदास जी। जब चादर में लपेट के उसे लाया गया, चादर खोली, एकदम शरीर निरोगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इतना सुंदर लगने लगा वो, क्योंकि इतना चेहरा भी गल चुका था कि चेहरा भी समझ में नहीं आता था कि कैसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखो तो चेहरा समझ में नहीं आता था, इतना चेहरा गल चुका था, और एकदम सुंदर। इतना सुंदर देख के किसी के मुख से आवाज़ निकली, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे दुल्हा सजा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु अमरदास जी मुस्कुरा के कहने लगे, अगर ये दुल्हा है तो दुल्हन भी होनी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न्योटियों की ओट, न्यासरा का आसरा। गुरु अमरदास जी ने कहा, कोई है जो अपनी लड़की इसे दे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो इतिहास में नाम आया कि सब चुप कर गए कि इसको अपनी लड़की कौन देगा, पता ही नहीं कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ से आया, इसके माता पिता कौन है, कुछ नहीं पता, कुल का पता नहीं। पुराने ज़माने में बहुत सारी बातें होती थी, पर एक सिख उठा जिसका नाम इतिहास में है सिंहा उपल, जिसके बारे में बहुत बार साक्ष्य है। गुरु अंगद देव जी ने जिसे उपदेश दिया था, 100 बकरे लेकर जा रहा था, बड़ा अमीर आदमी था। ये उठा, उसकी लड़की बैठी तो उसे लेकर आया बाँह पकड़ कर कि पाछा मेरी बेटी हाजिर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी प्रसन्न हो गए
और वहीं पर इनकी गुरु अमरदास जी ने शादी करवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो यहाँ पर इसकी घरवाली को पता चला जो लंगर में सेवा कर रही थी, उसे पता चला मेरी बेटी को एक कोड़ी से ब्याह दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ी दौड़ी आई भाग कर कि ये क्या किया बादशाह आपने, इतने नाजों से पली, हम इतने अमीर, आपके दिए हुए सब कुछ है हमारे घर में, ये पता नहीं कौन है, इसका नाम क्या है, इसके पिता कौन है पता नहीं। गुरु अमरदास जी ने उससे पूछा भाई तेरा नाम क्या है? कहने लगा प्रेमा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु मुझे लोग प्रेमा कहते थे। गुरु अमरदास जी कहने लगे नाम तो इसका सुन लिया तुमने, तुम कहते हो कि इसके पिता कौन है पता नहीं। गुरु अमरदास जी ने इसके सर पे हाथ रखा, कहने लगे हम इसके पिता हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास जी। धन गुरु अमरदास जी। तो जो लड़की की माता, उसने हाथ जोड़ दिया, जिसके पिता आपने कह दिया आपका बेटा है तो हमारे लिए सब कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगे करता क्या है, कमाता क्या है, इसे जानता कौन है? उसकी माता ने 3-4 शब्द ऐसे कहे थे। कहने लगे इसे जानेंगे नहीं लोग, इसे मानेंगे लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक का दर कैसे मैं हैरान होता हूँ, और जब देने पे आ जाए ना तो देता ही जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो फिर सोचता नहीं, झोलियाँ भर देता है। एक कोड़ी को कोड़ नहीं ठीक किया, उसका ब्याह कर दिया, अब उसे मंजी सौंप दी। मंजी, गुरु अमरदास जी ने 22 मंजियाँ स्थापित की थी। मंजी कहते हैं जैसे कोई 22 संत बनाए जो प्रचार करेंगे, उनको एक इलाका देते थे कि ये इलाका, ये स्टेट तुम्हारी है, इसमें तुमने सिक्की का प्रचार करना है। दुनिया फिर उन्हें पूजती थी, उनकी बात मानती थी, उनका हुक्म को टालता नहीं था, क्योंकि पीछे शक्ति गुरु अमरदास जी की बरती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो कहते थे पूरा होता था, उसे वो पदवी दे दी, संत बना दिया एक कोड़ी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निमाण्या दे मान, जिसे कोई मान नहीं देता उसे मान दे दिया। निताण्या दा तान, नि ओटिया दी ओट, नि आसरा दा आसरा। ये है मेरा गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम इसे छोड़ के सारी दुनिया में मन लगा के बैठे हैं, जबकि मन लगाना है इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।